जिस बेरोजगार पति को दरोगा पत्नी ने वर्दी के गुरूर में धक्के मारकर थाने से बाहर फिकवाया था, 5 साल बाद जब वही शख्स नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतरा तो पूरी पुलिस चौकी को सैल्यूट मारना पड़ा। शहर के एक व्यस्त थाने में दरोगा नीलम का रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी उसके नाम से कांपते थे। नीलम जितनी काबिल अफसर थी उतनी ही अभिमानी भी। 5 साल पहले उसकी शादी माधव से हुई थी। माधव एक बेहद सरल और सुलझा हुआ इंसान था जो उस वक्त सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और माधव 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर भी असफल रहा। नीलम को लगने लगा कि एक बेरोजगार पति उसकी शान के खिलाफ है। वह अक्सर कहती, माधव, मेरी वर्दी के साथ तुम्हारा यह साधारण कुर्ता पैजामा और हाथ में किताबों का झोला बिल्कुल मेल नहीं खाता। लोग पूछते हैं कि दरोगा जी का पति क्या करता है तो मुझे शर्म आती है। माधव चुपचाप सुन लेता। उसने घर की जिम्मेदारी संभाली, खाना बनाया, नीलम की वर्दी प्रेस की ताकि वह अपने काम पर ध्यान दे सके। लेकिन एक दिन हद हो गई। नीलम ने अपने रसूखदार दोस्तों के सामने माधव को वेटर समझकर चाय लाने को कह दिया। जब माधव ने अपनी गरिमा के लिए आवाज उठाई तो नीलम ने सबके सामने उसे तमाचा जड़ दिया और कहा, आज के बाद इस घर में मत दिखना। मुझे एक साथी चाहिए, एक बोझ नहीं। माधव उस रात बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी पुरानी साइकिल और किताबों का एक थैला लेकर घर से निकल गया। उसने ठान लिया था कि वह अब तभी लौटेगा जब उसके पास अपनी एक पहचान होगी। 5 साल बीत गए। नीलम अब उसी शहर के एक बड़े थाने की इंचार्ज बन चुकी थी। उसका अहंकार और बढ़ गया था। एक सुबह थाने में हलचल मच गई। खबर आई कि जिले के नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी औचक निरीक्षक के लिए आ रहे हैं। नीलम ने आनन फानन में सब कुछ दुरुस्त करवाया। सिपाही लाइन में खड़े थे, जूते चमक रहे थे और नीलम खुद दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी थी। तभी एक नीली बत्ती वाली गाड़ी थाने के सामने रुकी। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, एक रौबदार शख्स बाहर निकला। काली वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और आंखों में वही पुरानी सादगी, लेकिन अब उसमें एक गजब का आत्मविश्वास था। नीलम के हाथ से गुलदस्ता छूटकर गिर पड़ा। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, उसका पति माधव था। पूरा थाना सन्न रह गया जब नीलम के मुंह से निकला, माधव, तुम? माधव ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में न नफरत थी न पुराना प्यार। उसने एक सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर नीलम, ड्यूटी पर अनुशासन पहली प्राथमिकता होती है। क्या आपको सिखाया नहीं गया कि सीनियर को रिपोर्ट कैसे की जाती है? नीलम के पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। माधव ने पूरे थाने का मुआयना किया। उसने देखा कि नीलम ने अपने पद का दुरुपयोग करके कई बेकसूर लोगों को परेशान कर रखा था। माधव ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वर्दी देश की सेवा के लिए होती है नीलम, अपनों को नीचा दिखाने या गरीबों पर जुल्म करने के लिए नहीं। मुझे दुख है कि 5 साल पहले मैंने जिस इंसान के लिए प्रार्थना की थी वह आज अपनी आत्मा खो चुका है। थाने के सभी सिपाही और हवलदार हैरान थे कि एक बेरोजगार कहा जाने वाला इंसान आज उनके विभाग का मुखिया बनकर आया है। शाम को जब सब चले गए, नीलम माधव के केबिन में गई और रोते हुए बोली, माधव, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। अब तो हम साथ रह सकते हैं ना? मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी। माधव अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, नीलम, तुमने उस दिन माधव को नहीं ठुकराया था, बल्कि उस भरोसे को ठुकराया था जो एक परिवार की बुनियाद होता है। तुमने मुझे तब नहीं चाहा जब मैं कुछ नहीं था, तो आज जब मैं एसपी बन गया हूं तो तुम्हारा यह प्यार मुझे झूठा लगता है। उसने अपनी फाइल बंद की और कहा, कानूनी तौर पर हम अलग हो चुके हैं, प्रोफेशनल तौर पर तुम मेरी जूनियर हो और मैं तुम्हारा बॉस। इसके अलावा हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। इंसान को इंसान की कदर तब करनी चाहिए जब वो संघर्ष कर रहा हो। सफलता के बाद तो पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। माधव अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया और दरोगा नीलम वही थाने की उसी चौखट पर खड़ी रह गई जहां कभी उसने माधव को धक्का दिया था। आज उसके पास वर्दी है, रुतबा था, लेकिन वह शख्स नहीं था जिसने उसे कभी निस्वार्थ प्रेम किया था। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। किसी की आज की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कल जब वह लौटेगा तो हो सकता है आपके पास उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत ना हो। सब्सक्राइब कर दीजिए।